तो भाई विद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में तो उच्चालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु गलित या जलीय अवस्था में सुचालकों के समान व्यवहार करते हैं, तो वे कहलाते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे NaCl व KCl है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये कहलाते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो इनके आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए आयन स्वतंत्र नहीं होते तो गति नहीं करेंगे, और गति नहीं करेंगे तो विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन गलित अवस्था में आने के पश्चात या जलीय अवस्था में आने के पश्चात इनके जो आयन हैं गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, और जिसके कारण विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, तो ये कहलाएंगे विद्युत अपघट्य पदार्थ। क्वेश्चन पूछा जाता है ठोस अवस्था में NaCl है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करता है, क्योंकि यह एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है। ठोस अवस्था में इसके जो आयन हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, बंधे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे गलित या जलीय अवस्था में इसको लाया जाता है तो ये आयन गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण आसानी से इलेक्ट्रॉनों का आयनों का प्रभाव होता है और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। तो ये हो गया भाई हमारे पास विद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे हम NaCl की बात कर रहे थे, KCl की बात कर रहे हैं भाई, अब बात करेंगे विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। अपघट्य पदार्थ। विद्युत अनअपघट्य पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय अवस्था में भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, अर्थात जब उनको गलित अवस्था में लाया जाता है तो भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये सभी विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो जलीय या गलित अवस्था में भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं वो विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जिनकी उदाहरणों की बात करें तो ग्लूकोज, सुक्रोज व यूरिया, और एक हम और लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अंतर पढ़ेंगे धात्विक व विद्युत अपघटनी चालकों। धात्विक चालक व विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। तो एक तरफ हम पार्टीशन करके लिख लेंगे धात्विक चालक, और एक तरफ लिख लेंगे भाई विद्युत अपघटनी चालक। सबसे पहले बात करेंगे धात्विक चालकों की। तो धात्विक चालक वे चालक होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। विद्युत अपघटनी चालकों में
विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है भाई? आयनों से। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन और इधर क्या है? आयन। वैसे मैं पीडीएफ आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा। इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें क्या हो गया? आयन हो गया। दूसरा, इनमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें हम लिख सकते हैं कि इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे पदार्थ का अपघटन हो जाता है। तीसरी हम बात करेंगे, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है, अर्थात पदार्थ का क्या होता है? अपघटन हो जाता है। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जबकि इनकी चालकता है वो बढ़ती है। इनकी चालकता कम हो जाती है। चालकता क्यों कम होती है ये आगे हम पढ़ेंगे। और भाई इसमें फोर्थ हम लिख सकते हैं कि धात्विक चालकों की जो चालकता है वो अधिक होती है, इनकी क्या होती है भाई? कम होती है। उदाहरण के लिए हम इसमें लिख सकते हैं सभी प्रकार की धातुएं उधर लिख सकते हैं। विद्युत अपघट्य चालकों में NaCl, KCl आदि। एक इसमें एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि यहां जैसे ही ताप बढ़ेगा धात्विक चालकों में तो उनकी आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, कंपन ऊर्जा बढ़ जाएगी, और कंपन ऊर्जा के कारण इनका प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जबकि इधर ताप बढ़ाएंगे तो वियोजन व सहगमन की मात्रा बढ़ती है, वियोजन की मात्रा बढ़ती है, वियोजन की मात्रा बढ़ने के कारण इनकी चालकता क्या हो जाएगी भाई? बढ़ जाती है। इसके अलावा एक उदाहरण और कर सकते हैं, इनमें किसी भी पदार्थों का गमन नहीं होता है धात्विक चालकों में, जबकि इसमें क्या होता है? विपरीत इलेक्ट्रोडों पर आयनों का गमन होता है। विपरीत इलेक्ट्रोडों पर आयनों का क्या होता है? गमन होता है। पॉजिटिव की तरफ फिर नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव की तरफ क्या जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।